नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड टेस्ट ट्रेजर में। आज की इस वीडियो में हम इस प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। इसको मैंने बहुत सिंपल वे में कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है स्टेप बाय स्टेप। तो आइए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लाजो पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। हमें 2-2 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है। जितना कि हमारा कमर का पार्ट होगा उसका 1/4 भाग लेना है। उसमें 2 से 3 इंच की लूजिंग लेते हुए हमें लाइनिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो हम 2 इंच का खींचकर एक कॉलम बना रहे हैं, ये हमारी इलास्टिक डालने के लिए है और 13 इंच मैंने 3 इंच का लूजिंग लेते हुए बनाया है। और आसन के लिए हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। 12.5 इंच का आसन ही नॉर्मली हम रखते हैं। अगर ज़्यादा हेल्दी हो तो ½ इंच का बढ़ा लेना चाहिए। यहाँ हमें 2 इंच के लाइन खींच लेनी है 2 इंच पर। उसके बाद हम नीचे से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के लिए आप नीचे से 1 इंच पर मार्क करके भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे ही दे दिया है, लेकिन मेरा 1 ही इंच आया है। बिल्कुल सेंटर से इंची टेप को रखते हुए हम अपने प्लाजो पैंट की लंबाई मेज़र कर लेंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है। अब हमें मोहरी काट लेनी है। मोहरी के लिए निशान लगाना है। मोहरी के लिए हम सेंटर पर निशान लगाएंगे और 4 इंच उधर 4 इंच इधर बढ़ाते हुए हमें निशान लगा लेना है और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें नीचे मोहरी से ऊपर आसन तक के लिए प्लाजो पैंट का शेप देना है। इसे हम थोड़ा कर्व करते हुए शेप दे देंगे। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल से भी आप शेप दे सकते हैं। मैं ऐसे नॉर्मली ही कटिंग कर लेती हूँ। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें इसमें मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि मैंने पहले से ही मार्जिन ले लिया था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। उसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग को रखते हुए ठीक उसी के ऊपर अच्छे से बिछाएंगे और फ्रंट और बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ ऊपर की साइड जो इलास्टिक की डालने की तरफ बैक पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़े को ज़्यादातर लोग छोड़ते हैं, मैं वहाँ पर नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे म्यानी लगानी है। आसन में म्यानी लगानी है। जब हम म्यानी नहीं लगाते हैं तब हमारी प्लाजो खिसकती है। अगर हम म्यानी लगाते हैं तो हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप आसन की तरफ से ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रहे हैं बैक पार्ट में तो आपको 2 इंच रखना चाहिए। अगर आप आसन की तरफ से और पीछे की साइड से भी रख रहे हैं तो आप 1-1 इंच दोनों तरफ से रखते हुए हमें फैब्रिक को कटिंग कर लेनी चाहिए। मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तरीका गलत है, पर मैं इसी तरीके से अपनी प्लाजो पैंट बनाती हूँ और सालों से बना रही हूँ। मुझे हमेशा ऐसी ही अच्छी लगती हैं और बहुत कंफर्टेबल भी होती हैं। मैं यहाँ पर जहाँ पर आसन है वहाँ पर हम म्यानी भी लगाएंगे। चाहे जितने आप हेल्दी हो, फर्श पे बैठना हो, कभी भी आपके प्लाजो पैंट फटते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने म्यानी की कटिंग कर ली है। अब आपको बताते हैं कि म्यानी को हमें कैसे ज्वाइन करना है। इस तरीके से हम म्यानी को रखते हुए हमें ज्वाइन कर लेना है। एक तरफ से म्यानी को लगाने के बाद हम इस तरीके से पलटते हुए दूसरी सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो म्यानी है जहाँ पर स्टिच की है अच्छे से फिक्स हो जाएगी और कभी भी सिलाई निकलेगी नहीं। अब दूसरे पार्ट को रखते हुए भी हमें स्टिच कर लेना है। हम ऐसे रखेंगे और ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कपड़े को हल्का हल्का सा खींचते हुए हमें स्टिच कर लेना है। इस बार हम पूरा ऊपर तक स्टिच करते हुए आएंगे और हमें स्टिच कर लेना है। ऊपर तक हम स्टिच करेंगे। फिर इस फैब्रिक को हम पलट कर इस सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको एक तरफ करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। ऊपर से एक और सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से हमारी प्लाजो पैंट में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और काफ़ी मजबूत भी रहती है। पहले मैंने पार्ट में अटैच किया था, अब हम बैक पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट की म्यानियाँ अटैच हो चुकी हैं। बैक पार्ट को हम ऐसे नीचे रखेंगे, फिर फ्रंट पार्ट को ऊपर से रखते हुए हमें साइड की स्टिचिंग करनी है। इसके लिए मैं नीचे
तक स्टिचिंग नहीं करना है। अभी मैं नीचे मोहरी पर डिज़ाइन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने नीचे से 4 से 5 इंच का गैप रखते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। पहले एक साइड की स्टिचिंग कर लेंगे, फिर हमें सेम प्रोसेस से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया था। दोनों साइड को मेज़र करके 4 से 5 इंच का गैप रखा है और हमने साइड की स्टिचिंग कर ली है। दोनों साइड की स्टिचिंग हो जाने के बाद हम कपड़े को, ये हमारा ऊपर का नेफा वाला पार्ट है जहाँ पर हमें इलास्टिक डालनी होती है। कुछ इस तरीके से मोड़ते हुए मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ। ऐसे मोड़ते हुए हमें नेफे को अंदर की तरफ मोड़ लेना है। इसमें बाद में हम इलास्टिक डालेंगे। मैंने यहाँ जब नेफा जोड़ने के बाद देखा तो मेरे पास तो इलास्टिक ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैं इलास्टिक बाद में डालूंगी। यहाँ पर मैंने ये 2 से 3 इंच का गैप रखा है इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक डालने के बाद हमें सेंटर से भी एक बार स्टिच करना होता है कि हमारी इलास्टिक पलटे नहीं। मोहरी पर डिज़ाइनिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँ क्योंकि मेरा कुर्ता बहुत लॉन्ग है, ज़्यादा प्लाजो दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैंने सिंपल सा कुर्ते के फैब्रिक से ही एक पट्टी को काट लिया है। कुछ इस तरीके से रखते हुए हमें स्टिच करना है। इसके लिए मैंने जहाँ पे स्टिच करना है वहाँ पर रख कर देख लिया है। मैं यहाँ पिन से सेट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं स्टिच करूँगी। पिन से सेट करने के बाद हम स्टिच करेंगे और पिन को धीरे धीरे से निकालते रहेंगे। यहाँ पर मैंने कुर्ते का भी फ़ोटो लगा दिया है जिसकी ये पैंट प्लाजो में बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप कुर्ते का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड भी पट्टी को फोल्ड करते हुए पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। एक पैर की मोहरी में जब ये पट्टी हम अटैच कर लेंगे तो दूसरी साइड की मोहरी को भी सेम इसी तरीके से हमें डिज़ाइन कर लेना है। देखिए दोस्तों, मेरी पट्टी एक तरफ की अटैच हो चुकी है, हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी पट्टी को भी हमें दूसरे पैर की मोहरी को भी इसी तरीके से बनाना है, तो हम पहले इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और बराबर से देखते हुए हमें पिनअप कर लेना है। हमारी दोनों पैर की पट्टियाँ बराबर साइज़ में और बराबर चौड़ाई पर रखनी चाहिए। पट्टी लगाने के बाद में जो हमने साइड से ओपन छोड़ा था उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा उसको कटिंग कर लेंगे। नीचे मोहरी को हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अगर आप यहाँ पर लंबाई मेज़र करके एक बार और देख लें, अगर आपकी लंबाई ज़्यादा हो तो काट कर हटा भी सकते हैं और अगर कम हो तो फिर नीचे से हम कपड़े को जॉइन कर बढ़ा भी सकते हैं। फिर हमें पूरी स्टिच हो जाने के बाद साइड की स्टिचिंग कर लेनी है। ये फाइनल स्टिचिंग के बाद हमारा प्लाज़ो पैंट बनकर रेडी हो जाएगा। हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए दोस्तों, हमारा इसके बाद प्लाज़ो पैंट बनकर रेडी हो जाएगा। ये रहा मेरे प्लाज़ो पैंट का फाइनल लुक। ये जो मैंने मोहरी पे का फैब्रिक लगाकर डिज़ाइन किया है, ये सच में देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रहा फ्रंट पार्ट। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो म्यानी लगाई है वो इतनी सी ही बाहर से दिखती है, पर इसकी वजह से कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये रहा हमारा बैक पार्ट। अभी मैंने इसमें इलास्टिक नहीं थी इसलिए नहीं लगाई है और मुझे वीडियो भी पोस्ट करना था, नहीं तो मैं इसे ट्राई करके भी दिखाती। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।